हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस जनरल सेक्शन का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कमर्शियल इंश्योरेंस। इस चैप्टर में हम बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग तरह की इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार है: प्रॉपर्टी एंड फायर इंश्योरेंस, बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस, बर्गलरी इंश्योरेंस, मनी इंश्योरेंस, fidelity guarantee insurance, bankers indemnity insurance, jewelers block policy, engineering insurance, industrial all risks insurance, marine insurance and liability policies. फ्रेंड्स, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो आपको थोड़ा ध्यान से इसे करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। So, fire insurance policy is suitable for commercial establishments as well as for the owner of the property and for individuals, financial institutions who have financial interest in the property. तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि प्रॉपर्टी को फायर से होने वाले नुकसान से कवरेज प्रदान करती है और अलग अलग कैटेगरी के लोग जो हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई इंडिविजुअल है, तो वो इसे ले सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को फायर से कवरेज दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं फायर पॉलिसी में, वो क्या क्या हैं। तो देखिए, वेरिएंट्स जो हैं वो हैं मार्केट वैल्यू बेसिस पॉलिसी, reinstatement value policies, declaration policy and floater policy। ये सभी फायर पॉलिसी के वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसी के बारे में, जिसे हम कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी कहते हैं। और ये पॉलिसी जो बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट है उस पर कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बर्गलरी पॉलिसी। इसका मतलब है ऐसी पॉलिसी जो बिजनेस प्रेमिसेस जैसे कि फैक्ट्री, शॉप, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज या गोडाउन्स वगैरह में जहाँ पे कुछ स्टॉक पड़ा है, कुछ सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर चोरी हो जाती है तो जो बर्गलरी पॉलिसी है ये उस चोरी से हुए नुकसान में कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है जी आपकी मनी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर कुछ लॉसेस हो जाएं जो कि कैश, चेक, पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह के अकॉर्डिंग है, तो उनमें जो इंश्योरेंस होगी, मतलब इन सभी चीज़ों की जो इंश्योरेंस होगी, उसे हम मनी इंश्योरेंस पॉलिसी की कैटेगरी में रखते हैं। मनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक तो है ट्रांजिट सेक्शन और दूसरा है प्रेमिसेस सेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस की। देखिए, जो फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस है ये कवरेज देती है एम्प्लॉयर्स को अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस सफर्ड बाय देम ड्यू टू फ्रॉड और डिसऑनेस्टी ऑफ देयर एम्प्लॉयज बाय फॉर्जरी। तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। अब एम्प्लॉयज़ उसके साथ कोई धोखाधड़ी करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, ठीक है ना, तो उससे जो एम्प्लॉयर को फाइनेंशियल लॉसेस होंगे उनसे जो सुरक्षा प्रदान करने वाली पॉलिसी है उसे फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस कहा जाता है। अब ये जो फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस है इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि हैं इंडिविजुअल पॉलिसी, कलेक्टिव फ्लोटिंग पॉलिसी, पोजीशंस पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंकर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। अब ये जो बैंकर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर प्रदान करती है। किसे? ड्राफ्टेड फॉर द बैंक्स, यानी कि ये स्पेशली बनाई गई है बैंक्स के लिए, देन NBFCs के लिए एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि मनी रिलेटेड मामलों में डील करते हैं, जहाँ पर पैसे का और पैसे की सुरक्षा का कुछ रिस्क वगैरह रहता है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्पेशल
कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने के लिए बैंकर्स इंडेमनिटी पॉलिसी बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के बारे में। अब इसमें कुछ मेजर पॉलिसीज आ जाती हैं जो कि हैं कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी पॉलिसी, इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी, मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी एक्सेट्रा। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क में रिलेटेड काम जो हैं अलग अलग प्रकार के, उनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज आ जाती हैं उनको इंजीनियरिंग इंश्योरेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी के बारे में। देखिए, ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को कवरेज प्रोवाइड करने के लिए, और स्पेशली ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग दोनों होती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी है ये इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ को स्पेशल कवरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट है मेराइन इंश्योरेंस, और मेराइन इंश्योरेंस जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो है मेराइन कार्गो और एक है मेराइन हल। कार्गो पॉलिसीज़ जो हैं ये डिज़ाइन की गई हैं, वॉयज पॉलिसी भी इसको कहा जाता है, बिकॉज दे कवर द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन्स इसमें ये आ जाता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो यात्रा हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो सामान ट्रैवल हुआ है कार्गो के थ्रू, तो ये जो पॉलिसी है ये उसको कवरेज प्रोवाइड करती है। यानी कि वॉयज पॉलिसी है, हम कह सकते हैं कि यात्रा के दौरान जो पॉलिसी कवरेज प्रोवाइड करेगी ये वो कैटेगरी आ जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम मेराइन हल की पॉलिसी की बात करें तो ये दो तरह का कवर प्रोवाइड करती है। एक तो ये पर्टिकुलर वॉयज के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर यात्रा हो रही है उसके दौरान कवरेज प्रोवाइड करने वाली होती है, और दूसरी जो मेराइन हल के अंडर आती है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लायबिलिटी पॉलिसीज़ के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी। अब ये ऐसी पॉलिसी है, देखिए अब इसके नाम से पता चल रहा है लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी मतलब जिसमें कुछ पब्लिक की बात हो, जनता की बात हो, आम जनता की बात, और लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो इन दो शब्दों से बनी है, तो इन्हीं दो शब्दों से ये रिलेट करेगी। इस पॉलिसी में इंश्योर्ड व्यक्ति की वजह से अगर किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अफेक्ट होता है, नुकसान होता है, या फिर उस थर्ड पार्टी को पर्सनल इंजरी हो जाती है तो उसे कवरेज मिलती है। तो इस प्रकार इसे पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी कहा जाता है। और इसी क्रम में एक और पॉलिसी प्रोडक्ट है जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट लायबिलिटी पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में इंश्योर्ड व्यक्ति के प्रोडक्ट की वजह से अगर थर्ड पार्टी की डेथ हो जाती है या कोई बॉडी इंजरी आ जाती है या कोई इलनेस आ जाती है तो थर्ड पार्टी को ऐसी स्थिति में कवरेज मिलेगी प्रोडक्ट लायबिलिटी पॉलिसी के अंडर। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन इंजीनियरिंग इंश्योरेंस कार स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में कार CAR की क्या फुल फॉर्म रहती है। तो ऑप्शंस हैं मोटर कार, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क, कंपनीज ऑल रिस्क, और फोर्थ ऑप्शन है कंपनीज ऑल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 मीन्स कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉयर इंश्योर्स हिमसेल्फ फ्रॉम डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयज बाय डैश। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एम्प्लॉयर अपने आप को इंश्योर करवाता है किसी एम्प्लॉय के जो बेईमानी वाले एक्ट के अगेंस्ट, तो वो कौन सी इंश्योरेंस की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए जैसे कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, चलिए पहले ऑप्शंस चेक करते हैं। पहली ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन पॉलिसी, नेक्स्ट है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी, फिर है फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी, और फोर्थ ऑप्शन दी गई है डेक्लरेशन पॉलिसी। तो देखिए जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस पॉलिसी।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द बॉडी ऑफ द शिप। आपको बताना है कि एक शिप की बॉडी को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक शिप की बॉडी को कहा जाता है हल। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिसी विच कवर्स लॉस और डैमेज टू द एयरक्राफ्ट इज डैश। आपको उस पॉलिसी का नाम बताना है जो कि एयरक्राफ्ट को होने वाले डैमेज या फिर लॉस को कवरेज प्रोवाइड करवाती है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, स्टैच्यूटरी लायबिलिटी, देन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस एंड मनी इंश्योरेंस। तो देखिए, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है उसे हम कहेंगे एविएशन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर इंश्योरेंस पॉलिसी does not cover damage to the property even as add-on cover due to dash। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है उसमें कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो नीचे दी गई हैं जिसको एज एड ऑन कवर की तरह बीच में नहीं डाला जा सकता। मतलब पॉलिसी में जैसे फीचर्स रहते हैं तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको कि एज एक्स्ट्रा फीचर की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो अब इसमें है फ्लड्स, मीन्स अगर आपकी प्रॉपर्टी को फ्लड की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, देन अर्थक्वेक, देन फायर, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है बॉम्बिंग ड्यू टू वॉर, यानी कि कोई वॉर की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है और उसके दौरान जो बॉम्ब आ रहे हैं उसकी वजह से जो फायर है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो फोर्थ ऑप्शन आएगी, क्योंकि फ्लड की वजह से नुकसान है या अर्थक्वेक या फायर की वजह से है तो उनको तो एज एड ऑन कवर की तरह लिया जा सकता है। पर अगर युद्ध की स्थिति है और उसमें बॉम्बिंग हो रही है तो उसे एड ऑन कवर की तरह फायर इंश्योरेंस में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस और फायर पॉलिसी कवर्स। आपको बताना है कि जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है उसमें किस किस चीज़ को कवरेज मिलेगी। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू डैमेज टू फैक्ट्री, देन लॉस ऑफ गुडविल, material wear and tear in the machinery, losses due to foreign exchange fluctuations। तो देखिए, consequential loss में जो कवरेज मिलती है वो मिलती है कि अगर फैक्ट्री में कुछ डैमेज वगैरह हो गया है और उसके वजह से प्रॉफिट में लॉसेज आई हैं तो उनमें जो कवरेज है वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी कवर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीमियम इन बर्गलरी डिपेंड्स अपॉन। आपको बताना है कि जो बर्गलरी इंश्योरेंस रहती है उसमें जो प्रीमियम बनता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी मेजर्स, देन लोकेशन ऑफ प्रेमिसेस, देन नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, और फोर्थ ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो बर्गलरी इंश्योरेंस में प्रीमियम है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, फिर जो प्रेमिसेस है उसकी लोकेशन क्या है, और जो प्रॉपर्टी जिसकी इंश्योरेंस आप करवा रहे हैं उसकी किस प्रकार की नेचर है। तो इन तीनों पर ही जो प्रीमियम है वो डिपेंड करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 आएगा, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी इज अ वेरिएशन ऑफ डैश। आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी रहती है वो कौन सी जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनकी वेरिएशन में आएगी या किसका वो वेरिएंट आएगा। तो चेक करते हैं, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस एंड मेराइन इंश्योरेंस। तो देखिए, फायर इंश्योरेंस अलग चीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस तो टोटली डिफरेंट है, और मेराइन इंश्योरेंस रहती है जो पानी वाले जहाज रहते हैं उनकी इंश्योरेंस। तो ऑप्शन बची हमारे पास थर्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन पॉलिसी इज़ अ टाइप ऑफ, आपको बताना है कि जो एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन पॉलिसी रहती है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। लायबिलिटी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन कार्गो इंश्योरेंस एंड इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। तो देखिए एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन पॉलिसी सीधी सी बात है लायबिलिटी इंश्योरेंस के अंडर आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लायबिलिटी इंश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स, मनी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो किसको कवरेज प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस हैं कैश इन हैंड, मनी इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड्स, मनी लेइंग इन द सेविंग बैंक एंड मनी डिपॉजिटेड विद द पोस्ट ऑफिस। तो देखिए जो मनी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवरेज प्रोवाइड करती है जो भी कैश या कैश की फॉर्म जैसे चेक हो गए या पोस्टल ऑर्डर हो गए या फिर पोस्टल स्टैम्प्स होगी जो इन हैंड है, तो ये उसको कवरेज प्रोवाइड करती है। ये ऐसी मनी को कवरेज प्रोवाइड नहीं करती जो कहीं पर इन्वेस्टेड है, चाहे वो बैंक में है या पोस्ट ऑफिस में है या कहीं और है। तो ये जो भी मनी या फॉर्म ऑफ द मनी आपके हाथ में है, आपके पास है, इन हैंड है, उसको कवरेज प्रोवाइड करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो चलिए अब लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, तो आपको इस बोनस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका जो राइट आंसर है वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएंट्स ऑफ फायर पॉलिसी। ऑप्शंस दी गई हैं 4 और सही आंसर जो है वो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।